नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद सागर में। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। देखिए, उत्तराखंड लोक सेवा आयोग द्वारा एक नया नोटिफिकेशन जारी किया गया 17 नवंबर 2023 को, जो जेल बंदी रक्षक परीक्षा 2022 के अभिलेख सत्यापन यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से संबंधित है। 28 नवंबर से 23 नवंबर तक इनका जितने भी बच्चे फिजिकल और रिटर्न एग्जाम में क्वालिफाई हुए हैं उनका अभिलेख सत्यापन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन उत्तराखंड लोक सेवा आयोग हरिद्वार के कार्यालय में होने जा रहा है। तो डेट आप याद रखिएगा, 28 नवंबर से 30 नवंबर 2023 तक, क्योंकि 3 दिन 28, 29, 30 इन तीनों दिनों में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना है। तो ये जो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, यह है आपका 2 फेज में होगा, यानी कि सुबह 9 बजे बुलाया जाएगा कुछ छात्रों को, कुछ को इवनिंग की शिफ्ट यानी कि 1 बजे बुलाया जाएगा। तो आप देख लीजिएगा कि आपका रोल नंबर किस शिफ्ट में पड़ रहा है और किस दिनांक में पड़ रहा है। तो उस जो लिस्ट है वह इस पीडीएफ में दी है, आप उसको देख लीजिएगा कि आपका रोल नंबर कब आ रहा है। तो देखिए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सबसे लास्ट स्टेज है आपके सिलेक्शन का। तो इसमें जरा सी भी गलती आपके लिए बहुत ही कठिन हो सकती है, आपके सिलेक्शन को रोक सकती है। तो आप पहले से सतर्क रह जाइए कि आपका कोई भी डॉक्यूमेंट मिसिंग ना हो। तो आपको मैं इस वीडियो में डिटेल में बता दूंगा कि आपने क्या क्या डॉक्यूमेंट्स ले जाने हैं, उसके साथ क्या क्या संलग्न करना है। तो जो बच्चे जिनका भी नाम इस सूची में आया है, तो उनके लिए वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, जो बच्चे यूके ट्रिपल एस सी यूके पीएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो उसके लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स एट द एंड ऑफ रिक्वायर होंगे, नहीं तो आपका सिलेक्शन रुक जाएगा। तो देखिए, ये जो विज्ञप्ति जारी करी है उत्तराखंड लोक सेवा आयोग द्वारा, तो उन्होंने बता रखा है कि आपने जितने भी अपने प्रमाण पत्र ले जाने हैं वह सेल्फ अटेस्टेड होने चाहिए, और आपने 2 प्रतियां लेके जानी है जिस दिन आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का दिनांक है। तो ये देखिए, रोल नंबर वाइज दे रखे हैं। 28 नवंबर 2023 को सुबह 9 बजे से कुछ अनुक्रमांक यहाँ पे दे रखे हैं। तो आप देख लीजिएगा कि आपका अनुक्रम किस दिनांक और किस पाली में पढ़ रहा है, प्रथम सत्र में पढ़ रहा है, द्वितीय सत्र में पढ़ रहा है। तो इसमें सारे अनुक्रमांक आपके मेंशन है, तो आप इसको देख लीजिएगा डिटेल में। बाकी मैं आपको बता देता हूँ कि आपने क्या क्या लेके जाना है और कैसे कैसे आपने उसको मैनेज करना है। तो देखिए, यहाँ पे आपने इसमें लिखा है स्वप्रमाणित प्रतिलिपियों के 2 सेट के साथ, यानी कि 2 सेट आपने तैयार करने हैं। उन 2 सेटों में क्या क्या होना है, देखिए, एक तो आपका ऑनलाइन आवेदन पत्र, जब आपने आवेदन किया होगा स्टार्टिंग में, उसका प्रिंट आउट आपने निकाल लेना है। 2 प्रिंट आउट आपने उसके निकालने हैं, 2 कॉपी रखनी है आपने, उसको सेल्फ अटेस्ट करना है आपने। उसके बाद विस्तृत आवेदन पत्र प्रपत्र संख्या 2, प्रमाणीकरण पत्र प्रपत्र संख्या 3, देशन पत्रक प्रपत्र संख्या 4। आप बोलेंगे कि सर ये प्रपत्र संख्या क्या है, तो इसका मैं आपको बता देता हूँ डिटेल में की है आपका प्रपत्र संख्या क्या है और प्रपत्र संख्या 2, 3 और 4 यह क्या है। तो आप इसको देख लीजिएगा, आप इसको तैयार कर लीजिएगा। तो देखिए, यह है आपका प्रपत्र संख्या 2, जिसको आपने फिल करना है। इसमें लिखा है, देखिए, चयन के अंतिम चरण में भरवाए जाने वाला प्रपत्र। तो ये सबसे पहला ऊपर वाला जो पोर्शन है, ये केवल ऑफिस यूज के लिए, इसको आपने फिल नहीं करना है। राइट साइड में आप देख लेंगे, अभ्यर्थी अपनी नवीनतम पासपोर्ट साइज फोटो यहाँ पर चिपकाएं तथा उसको स्वप्रमाणित करें। तो यहाँ पे अपनी अपनी फोटो चस्पा करनी है। फोटो आप जो आपने फॉर्म में भरते समय आपने फोटो चस्पा की थी, तो कोशिश कीजिएगा कि आप वही अपनी फोटो यहाँ पे चिपकाएं और उसको स्वप्रमाणित करना है। यहाँ पे आपने साइन करना है क्रॉस करके, ठीक है। बाकी ये वाला पोर्शन ऊपर जो फॉर ऑफिशियल यूज ओनली लिखा है, इसको आपने कुछ नहीं करना है, ये ऑफिस यूज के लिए। नेक्स्ट देखिए, आवेदन जो ये आपका प्रपत्र संख्या 2 है, उसमें आपने अपना अनुक्रमांक लिखना है। जो आपको एडमिट कार्ड मिला होगा उसमें आपका अनुक्रमांक लिखा होगा, आपने उस अनुक्रमांक को यहाँ पे लिखना है। पद नाम जिसके लिए आपने आवेदन किया है, मान लिया आपने पटवारी के लिए किया है, लेखपाल के लिए किया है, बंदी रक्षक के लिए किया है, तो पदनाम आपका यहाँ पे आ जाएगा बंदी रक्षक। तो विज्ञापन संख्या व दिनांक, जो विज्ञप्ति है उसमें आपका विज्ञापन संख्या लिखा रहेगा और दिनांक लिखा रहेगा, तो आपने उसको यहाँ पे मेंशन कर देना है।
फिर अभ्यर्थी का नाम हिंदी में और इंग्लिश में, दोनों में आपने लिखना है, और जो इंग्लिश में आप अपना नाम लिखेंगे वे कैपिटल लेटर में होना चाहिए पूरा। जन्म तिथि आप यहाँ पे अपनी मेंशन करेंगे हाई स्कूल के प्रमाण पत्र के अनुसार। लिंग में आप पुरुष या महिला जो भी हैं आप वो मेंशन करेंगे। अभ्यर्थी का के पिता पति का नाम, तो यहाँ पे अपने पिता या पति का नाम लिखना है और पता लिखना है। उसके बाद अभ्यर्थी का माता का नाम आएगा। उसके बाद पत्र व्यवहार का पता, कम्युनिकेशन एड्रेस जहाँ पे आप अभी रह रहे हैं। नेक्स्ट आपका स्थायी पता जो आपने आ, अपने डॉक्यूमेंट्स में स्थायी में जो होगा वो आपने यहाँ पे मेंशन करना है। नेक्स्ट आप अपना मोबाइल नंबर लिखेंगे। उसके बाद ईमेल एड्रेस लिखना है अपने। नेक्स्ट आपने निम्न में से किसी एक अभिलेख जिसका प्रारंभिक आवेदन करते पत्र में उल्लेख किया गया था, यानी कि आपने जब अपना फॉर्म भरा होगा उसमें अपना आइडेंटिटी प्रूफ के लिए आधार कार्ड, पैन कार्ड या वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस, बैंक पासबुक, केंद्र व राज्य सरकार द्वारा आई कार्ड जो भी आपने मेंशन किया था उसका यहाँ पे विवरण देना है। आधार कार्ड है तो आपका अपना यहाँ पे आधार का नंबर लिखना है, पैन कार्ड है तो आपका पैन नंबर लिखना है, वोटर आईडी है तो वोटर आईडी का यूनिक वोटर आईडी नंबर जो होगा वो आपने लिखना है। इसी तरह से ड्राइविंग लाइसेंस, ये सब आपने मेंशन करना है जो भी आपने फॉर्म भरते समय फिल किया था। नेक्स्ट आपका क्या अभ्यर्थी तथा अथवा अभ्यर्थी के पिता पति जन्म तथा अथवा अधिवास से भारतीय नागरिक हैं, तो यहाँ पे आपने हाँ भर देना है। वैवाहिक स्थिति, अगर आप विवाहित है तो विवाहित लिख देंगे, अविवाहित है तो अविवाहित लिख देंगे। नेक्स्ट आप अनिवार्य शैक्षिक अर्हता का विवरण, शायद आपने देखिए सबसे पहले हाई स्कूल आपने लिखना है। बोर्ड किस बोर्ड से किया है, उत्तराखंड बोर्ड से किया है तो आपने उत्तराखंड बोर्ड लिख देना है। किस वर्ष आपने हाई स्कूल उत्तीर्ण किया है, सब्जेक्ट आपने लिखने, प्राप्तांक यहाँ आपको कितने मार्क्स प्राप्त हुए थे, उसके बाद प्रतिशत लिखना है कितने प्रतिशत मार्क्स प्राप्त हुए हैं। उसके बाद आपको हाई स्कूल की जो आपकी मार्कशीट होगी उसका सर्टिफिकेट नंबर आपने यहाँ पे लिखना है। ऐसी इंटरमीडिएट का लिखना है, डिप्लोमा, स्नातक, परास्नातक। ये अनिवार्य शैक्षिक अर्हता का विवरण है, तो आपने अनिवार्य शैक्षिक अर्हता अगर 12th है तो आपने केवल 12th तक ही भरना है, बाकी ऑप्शनल है। अगर आप डिप्लोमा, स्नातक, परास्नातक का भरना चाहते हैं तो भर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट अधिमान अर्हता का विवरण, ये अगर अधिमान अर्हता का उल्लेख किया गया है विज्ञापन में तभी आपने इसको मेंशन करना है। प्रादेशिक सेना में कम से कम 2 वर्ष की सेवा अगर आपने की है तो उसका विवरण यहाँ पे लिखना है। उसके बाद प्रमाण पत्र संख्या लिखनी है। एनसीसी बी सर्टिफिकेट, उसका विवरण और उसका प्रमाण पत्र संख्या, ये अधिमान अर्हता है, प्रेफरेंसेबल है, ठीक है। नेक्स्ट पूर्व तथा वर्तमान नियुक्ति सेवा का पूर्ण विवरण, अगर आप पहले से किसी सेवा में थे, किसी सरकारी सेवा में, अर्ध सरकारी सेवा में या फिर प्राइवेट सेक्टर में, तो उसका आपने यहाँ पे पदनाम लिखना है, विभाग का नाम लिखना है, कब से कब तक लिखना है, कुल अवधि लिखनी है, सेवा का प्रमाण परमानेंट था, रेगुलर था, टेम्परेरी था, पार्ट टाइम था, वो लिखना है। आपका जो अंतिम वेतन था वह लिखना है, नियुक्ति स्थान लिखना है। तो ये सारा आपने डिटेल भरना है अगर आप पहले से ही सेवा में थे। नेक्स्ट, क्या अभ्यर्थी को किसी फौजदारी न्यायालय द्वारा दंडित किया गया है अथवा नहीं, अगर किया गया है तो हाँ, नहीं किया गया तो नहीं। नेक्स्ट आपका 20वां, क्या अभ्यर्थी को कभी संघ लोक सेवा आयोग अथवा किसी राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा डिबार घोषित किया गया है, तो अगर किया गया है तो आप इसको हाँ लिखेंगे, अदरवाइज आपको नहीं लिखना है। नेक्स्ट 21वां, क्या अभ्यर्थी कभी सरकारी सेवा से पदच्युत किया गया है अथवा हटाया गया है अथवा अनिवार्य सेवानिवृत्त किया गया है, हाँ है तो हाँ, ना है तो ना। उसके बाद यदि आप अपने अभ्यर्थन के संबंध में आयोग को कोई विशेष अर्हता अनुभव देना चाहें, अगर आपके पास कोई विशेष अर्हता या अनुभव है जो इस फॉर्म में मेंशन नहीं है तो आप उसको यहाँ पे डिटेल्ड में लिख सकते हैं, और उसका जो भी प्रमाण होगा उसको आपने संलग्न करना आवश्यक है। नेक्स्ट, अभ्यर्थी की यहाँ पे द्वारा घोषणा, यहाँ पे अपने हस्ताक्षर करने, यहाँ पे पूरा नाम लिखना है। इसके बाद अपना पता, अंगूठे का निशान, पुरुष है तो दायां और महिला है तो बायां, यानी कि पुरुष राइट और महिला लेफ्ट हैंड का अंगूठा लगाएंगे। दिनांक, आपने किस दिनांक को यह फॉर्म भरा है और स्थान कहाँ से आप भर रहे हैं, ठीक है। इसके बाद इस संलग्नों का विवरण क्या क्या आपने इसमें संलग्न करने हैं। तो ये प्रपत्र संख्या 2 हो गया, आपने इसको भरना है और इसके 2 कॉपी आपने बना लेनी है, ठीक है। नेक्स्ट, ऐसी प्रपत्र संख्या 3 की जो बात हम कर रहे थे उसमें भी देखना है आपने, सबसे पहले आपने अनुक्रमांक भरना है, अभ्यर्थी का नाम हिंदी में, इंग्लिश में, कैपिटल लेटर्स में भरना है। उसके बाद जन्म तिथि हाई स्कूल प्रमाण पत्र के अनुसार, और यह प्रपत्र भरने की तिथि को आयु आपने अपनी यहाँ पे मेंशन करनी है। उसके बाद पिता का नाम, माता का नाम, पति या पत्नी का नाम, विवाहित है तो ये आप तभी भरेंगे अन्यथा नहीं भरेंगे। क्या अभ्यर्थी अथवा अभ्यर्थी के माता पिता, पति पत्नी जन्म तथा अथवा अधिवास से भारतीय नागरिक हैं, तो इसमें आपने हाँ भरना है। वर्तमान पता भरना है आपने। उसके बाद स्थायी पता भरना है,
पिछले 5 वर्ष के पते आपने यहाँ पे मेंशन करना है। अगर आप 5 साल से एक ही पते पे रह रहे हो तो केवल एक पता लिखना है। 5 साल में अलग-अलग पतों पे रहे हैं तो आपने वो पते यहाँ पे मेंशन करने हैं अपना डिटेल में पिन कोड सहित। नेक्स्ट आपकी शैक्षिक अर्हता वही हाई स्कूल, किस स्कूल से किया है, किस कॉलेज से किया है, उसका नाम व पता। उसके बाद किस वर्ष आपने उस स्कूल में प्रवेश किया था। उत्तीर्ण परीक्षा का वर्ष, हाई स्कूल किस वर्ष में उस स्कूल से आपने उत्तीर्ण किया था, उसका प्राप्तांक। ऐसी इंटरमीडिएट का भरना है, किस स्कूल से आपने किया है उसका नाम व पता, किस वर्ष में किया है, किस वर्ष में वहाँ प्रवेश लिया, किस वर्ष में आपने इंटरमीडिएट उत्तीर्ण किया। उसके बाद अपना प्राप्त प्रतिशत यानी कि परसेंटेज। नेक्स्ट ऐसे आपने पूरा फिल कर देना। उसके बाद पूर्व तथा वर्तमान नियुक्ति सेवाओं का पूर्ण विवरण। तो आपने अगर पहले कोई नौकरी पे थे, अर्ध सरकारी, सरकारी या प्राइवेट, तो उसमें वहाँ पे आपका पद का नाम लिखना है कि किस पद पे आप थे, किस विभाग में थे, उसका कार्यालय का पूरा पता लिखना है, कब से कब तक थे, सेवा का प्रवाह परमानेंट थे, टेम्परेरी थे, पार्ट टाइम थे, इस तरह से आपने, या डेली वेजिस में थे वो लिखना है। नियुक्ति का स्थान, सेवा छोड़ने का कारण, ऐसे आप इसको डिटेल में भर दीजिएगा अगर आप पहले किसी नौकरी में थे। अभ्यर्थी के वर्तमान पते के आधार पर जहां आप अभी रह रहे हैं वहां के ऐसे 2 जिम्मेदार व्यक्ति जिनको आप जानते हैं कि नाम व पूर्ण पता जो अभ्यर्थी को जानते हैं, तो यहाँ पे एक पहला आ जाएगा, फिर उसके बाद दूसरा आ जाएगा। ऐसी स्थायी पते का लिखना है, जहां आपका स्थायी पता है वहां पे ऐसे 2 व्यक्ति जो आपको जानते हैं उनके नाम व पते लिखने हैं आपने। उसके बाद नेक्स्ट आपका वही कि आप किसी न्यायालय द्वारा किसी अपराध के लिए गिरफ्तार हुए हैं, अभियोजित हुए, निरुद्ध हुए हैं, तो अगर हाँ है तो हाँ, नहीं है तो नहीं आपने भरना है, उसका विवरण देना है। नेक्स्ट है आपका क्या इस प्रमाणीकरण प्रपत्र को भरते समय आपने आपके संबंध में किसी न्यायालय, विश्वविद्यालय या किसी अन्य शिक्षा प्राधिकारी संस्था के समक्ष कोई वाद विचाराधीन है, तो हाँ है तो हाँ, ना है तो ना। नेक्स्ट, क्या अभ्यर्थी किसी संघ लोक सेवा आयोग अथवा किसी राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा डिबार घोषित किया गया है, तो इसमें आपने नहीं कर देना है। नेक्स्ट, क्या अभ्यर्थी को बिंदु 17 यानी कि वही जो इससे पहले हमने बताया था, न्यायालय, विश्वविद्यालय या किसी अन्य शिक्षा प्राधिकारी संस्था के समक्ष कोई वाद विचाराधीन है, तो अगर है और उसके लिए अगर आपको डिबार किया गया है तो आप उसको, अगर किया गया तो हाँ, नहीं किया गया तो नहीं। नेक्स्ट, क्या अभ्यर्थी कभी सरकारी सेवा से पदच्युत किया गया है अथवा हटाया गया है अथवा अनिवार्य सेवानिवृत्ति किया गया है, अगर हाँ है तो हाँ, नहीं है तो नहीं, ये आपने भर देना है। उसके बाद ये घोषणा भर देनी है, हस्ताक्षर, पूरा नाम, पता, अंगूठे का निशान, दिनांक व स्थान। तो ये था प्रपत्र संख्या 3 जिसका उस जो आपका विज्ञप्ति है उसमें जिक्र किया गया है। नेक्स्ट आपका प्रपत्र संख्या 4, तो ये प्रपत्र संख्या 3 है, इसके भी आपने 2 कॉपी तैयार करनी है। नेक्स्ट आपका 4 जो है इसमें भी आपने यहाँ पे अपनी फोटो चिपकानी है। उसके बाद आपका पदनाम, विज्ञापन संख्या व दिनांक, अनुक्रमांक, अभ्यर्थी का नाम हिंदी में, इंग्लिश में, जन्म तिथि, लिंग, पिता का नाम, माता का नाम, पति पत्नी का नाम यदि विवाहित है तो, पत्र व्यवहार का पता, कम्युनिकेशन एड्रेस, स्थायी पता, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस। शायद अनिवार्य शैक्षिक अर्हता वही हाई स्कूल, इंटरमीडिएट की आपने डिटेल भरनी है। नेक्स्ट आपका अधिमान अर्हता, ये भी आपने भरना है। शायद पूर्व तथा वर्तमान नियुक्ति सेवा का विवरण, पहले से अगर सेवा में है तो आपने इसको फिल करना है। उसके बाद वही अभ्यर्थी की द्वारा घोषणा, अभ्यर्थी का हस्ताक्षर, अंगूठे का निशान, दिनांक, स्थान, पूरा नाम, पता। तो ये तीनों प्रपत्र थे जो आपने फिल करने हैं। इनका आप प्रिंट आउट ले लीजिएगा, इनको आप फिल कर लीजिएगा और इनकी 2 कॉपी तैयार कीजिएगा। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं, आगे हम देखते हैं कि और क्या क्या। नेक्स्ट था देखिए, हमने प्रपत्र संख्या 2, 3 और 4 की बात कर ली। इसके आपने 2-2 कॉपी तैयार कर लेनी है, डाउनलोड कर लीजिएगा, उसको भर लीजिएगा और 2-2 कॉपी तैयार कर लीजिएगा। नेक्स्ट है अगला चेकलिस्ट, तो आपने ये चेकलिस्ट तैयार करनी है। चेकलिस्ट देख लेते हैं हम कि चेकलिस्ट में आपने क्या क्या करना है। ये देखिए चेकलिस्ट है, इसमें देखिए सबसे पहला जो था वही ऑनलाइन आवेदन की प्रति, तो जो आपने फॉर्म भरा था उसकी प्रति आपने संलग्न कर दी। ये चेकलिस्ट है, एक तरह से इंडेक्स है कि आपने बताना है कि हाँ ये मैंने संलग्न कर दिया है या नहीं। यहाँ पे आपने हाँ या नहीं लिख देना है। अगर आपने आवेदन की प्रति संलग्न कर दिया तो उसमें आपने हाँ लिख देना है। उसके बाद ये वही प्रपत्र संख्या है 2, 3, 4 जो आपको मैंने इससे पहले बताया कि कैसे कैसे भरना है। इसमें भी आप हाँ लिख दीजिएगा, यहाँ पे भी हाँ, यहाँ पे भी हाँ। उसके बाद हाई स्कूल प्रमाण पत्र, हाई स्कूल का जो आपका प्रमाण पत्रों का सर्टिफिकेट होगा, इसको हिंदी में सनद बोला जाता है, उसको आपने यहाँ पे संलग्न करना है। सो ये सारे जितने भी डॉक्यूमेंट्स है ये सारे सेल्फ अटेस्टेड होने हैं।
नेक्स्ट हाई स्कूल की अंक तालिका, हाई स्कूल की जो मार्कशीट है वह संलग्न करनी है। उसके बाद इंटरमीडिएट प्रमाण पत्र, यानी कि इंटरमीडिएट की जो सनद है, आपका सर्टिफिकेट है, वह आपने संलग्न करना है। इंटरमीडिएट की अंक तालिका मार्कशीट आपने संलग्न करनी है। इन सब की दो दो कॉपी करनी है, यानी कि 2 सेट आपने तैयार करने हैं पूरे। नेक्स्ट आपका देखिए 9 है, विज्ञान के साथ मैट्रिक परीक्षा उत्तीर्ण तथा भारत सरकार के एनसीटी वीटी द्वारा मान्यता प्राप्त डाटा एंट्री ऑपरेशन। तो ये आपकी अधिमान अर्हता से संबंधित है, तो आपने इसमें कुछ नहीं करना है। बंदी रक्षक के लिए इसमें आपने कुछ नहीं करना। नेक्स्ट अधिमान अर्हता है, अगर आपके पास प्रादेशिक सेना में न्यूनतम 2 वर्ष की अवधि का सेवा प्रमाण पत्र है, तो आप इसके लिए इसका प्रमाण पत्र संलग्न करेंगे। अगर आपके पास एनसीसी बी का प्रमाण पत्र है तो उसको संलग्न करेंगे। एनएसएस का सी प्रमाण पत्र है तो उसको संलग्न करेंगे। नेक्स्ट आपका सक्षम अधिकारी द्वारा निर्धारित प्रारूप पर प्रदत्त लंबवत आरक्षण संबंधी प्रमाण पत्र, यानी कि अगर आप एससी कैटेगरी के तो एससी का सर्टिफिकेट, एसटी के तो एसटी का सर्टिफिकेट, ओबीसी का, ईडब्ल्यूसी का, ईडब्ल्यूएस का, जो भी आपका प्रमाण पत्र आपने जो आवेदन करते समय आपने मेंशन किया है, उसका सर्टिफिकेट आपको यहाँ पे लगाना पड़ेगा, अन्यथा आपको आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा और हो सकता है आपका जो आवेदन है वह निरस्त भी किया जा सकता है। इसमें देखिए सक्षम अधिकारी द्वारा निर्धारित प्रारूप पर प्रदत्त क्षैतिज आरक्षण संबंधी प्रमाण पत्र, यानी कि उत्तराखंड के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित अगर आप हैं तो उसका सर्टिफिकेट, उत्तराखंड की महिलाएं हैं तो उसका सर्टिफिकेट, उत्तराखंड पूर्व सैनिक दिव्यांग, उत्तराखंड राज्य में संचालित स्वैच्छिक या राज्य गृहों में निवासित अनाथ बच्चे हैं तो उसका सर्टिफिकेट, वो आपने यहाँ पे संलग्न करना है। उसके बाद आपने स्थायी प्रमाण पत्र संलग्न करना है। ये देखिए जो क्रम है इसी क्रम में आपने संलग्न करने हैं। उसके बाद देखिए ये इसमें जिन पूर्व सैनिकों द्वारा आयु सीमा में छूट का लाभ लिया है वह डिस्चार्ज सर्टिफिकेट के प्रति तथा जो आरक्षण का लाभ लेकर पहले कभी सरकारी सेवा में नियोजित थे वह आवेदित पद से न्यून में कार्यरत रहने के संबंध में उसका जो प्रमाण पत्र होगा, जो सैनिक पूर्व सैनिक हैं जो अगर कोई सीमा में आयु सीमा में छूट चाहते हैं तो उसके लिए प्रमाण पत्र आप उनको देना पड़ेगा यहाँ पे। नेक्स्ट अभ्यर्थी यदि किसी केंद्र अथवा राज्य सरकार लोक प्रतिष्ठान के अधीन सेवारत हैं तो सेवा नियोजक द्वारा प्रदत्त अनापत्ति प्रमाण यानी कि एनओसी, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, अगर कोई पहले से ही किसी सेवा में है और वह वहां से रिजाइन देके आ रहा है तो उसको अपने विभाग द्वारा एनओसी लेनी अनिवार्य है। नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट देना अनिवार्य है, अन्यथा डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। यदि अभ्यर्थी के नाम पिता के नाम में विभिन्न प्रमाण पत्रों में साम्य ना हो तो अलग अलग है, मान लिया आपका 10th की मार्कशीट में नाम अलग है, स्थाई में नाम अलग है आपके माता पिता का, तो उसके लिए आपको अलग से एक सर्टिफिकेट आपने देना पड़ेगा, एक प्रमाण पत्र आपको देना पड़ेगा, तो उसको भी आपने मेंशन करना है। उसके बाद पासपोर्ट साइज की 2 नवीनतम स्वप्रमाणित फोटोग्राफ आपने लगानी है, 2 कॉपी इसकी होनी है और कोशिश कीजिएगा फोटोग्राफ वही हो जो आपने आवेदन करते समय चस्पा की थी। नेक्स्ट विज्ञापन के बिंदु अनिवार्य वांछनीय अर्हता के क्रम में अभ्यर्थियों द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र में पावित वांछित अर्हता, कोई रिक्वायर्ड एलिजिबिलिटी या वांछित अर्हता है तो उसके संबंध में प्रमाण पत्र आपने यहाँ पर देना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए इज योर नेम रजिस्टर्ड इन एनी डिस्ट्रिक्ट एम्प्लॉयमेंट ऑफिस लोकेटेड इन उत्तराखंड, तो ये कह रहा है कि अगर आपका किसी एम्प्लॉयमेंट ऑफिस में आपने अपना नाम रजिस्टर्ड कराया है या नहीं, और अगर करवाया तो उसका आपका प्रमाण पत्र देना है। आर यू एम्प्लॉयड अथवा नहीं, अगर आप पहले से सेवा में है या नहीं, अगर आप सेवा में है तो आपको एनओसी देनी पड़ेगी। इसके बाद ये कह रहा है कि हैव यू पास्ड योर हाई स्कूल एंड इंटरमीडिएट और एनी अदर इक्विवेलेंट एग्जाम्स फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन सिचुएटेड इन स्टेट ऑफ उत्तराखंड, आपने अपने हाई स्कूल और इंटरमीडिएट उत्तराखंड के किसी मान्यता प्राप्त स्कूल से पास किया है अथवा नहीं, तो उसको आपने यहाँ पे मेंशन करना है। इसके बाद आपने आर यू और योर स्पाउस और योर पेरेंट्स रेगुलर एम्प्लॉय ऑफ द आर्मड फोर्स पैरामिलिट्री फोर्स सर्विंग इन द स्टेट और उत्तराखंड एंड हुज सर्विस कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड आउटसाइड द उत्तराखंड, तो ये कह रहा है कि अगर आपके 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 पति पत्नी या आपके माता पिता किसी सरकारी सेवा में जो आर्मड फोर्स और पैरामिलिट्री फोर्स हैं
जो स्टेट में कार्यरत हैं, जिनकी ड्यूटीज उत्तराखंड स्टेट से बाहर नहीं ली जा सकती हैं। तो उसमें अगर हाँ है तो हाँ अथवा नहीं कर देना है आपने। आर यू और योर स्पाउस और योर पेरेंट्स रेगुलर एम्प्लॉयज of the state government, semi government organized serving on a regular basis in the state of Uttarakhand and whose service cannot be transferred outside the state of India। ये कह रहा है कि अगर आपका पति पत्नी या आपके माता पिता स्टेट गवर्नमेंट या सेमी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में सर्व कर रहे हैं और जिनकी सर्विस उत्तराखंड से बाहर ट्रांसफर नहीं हो सकती है, तो ये आपने है तो हाँ करना है अथवा ना करना है। आर यू और योर स्पाउस और योर पेरेंट्स रेगुलर एम्प्लॉइज ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ये कह रहा है कि अगर आपके पति पत्नी आपके पेरेंट्स सेंट्रल यानी कि केंद्र सरकार के कर्मचारी हैं जो उत्तराखंड में सर्व कर रहे हैं, नहीं सर्व अंडरटेकिंग एंड आर वर्किंग रेगुलर स्टेट उत्तराखंड एंड हुज सर्विस कैन नॉट बी ट्रांसफर। उत्तराखंड में वर्क कर रहे हैं, उनकी सर्विस उत्तराखंड से ट्रांसफर अन्यथा ट्रांसफर नहीं हो सकती है, तो अथवा हाँ अथवा ना। आर यू अ परमानेंट रेजिडेंट ऑफ उत्तराखंड बट रिसाइडिंग आउटसाइड द उत्तराखंड फॉर लिवलीहुड एजुकेशन पर्पज। आप उत्तराखंड के स्थायी नागरिक हैं पर आप आजीविका के लिए उत्तराखंड से बाहर रह रहे हैं, तो अथवा हाँ या ना। इज योर स्पाउस और योर पेरेंट्स परमानेंट रेजिडेंट ऑफ उत्तराखंड बट आर रिसाइडिंग आउटसाइड उत्तराखंड फॉर लिवलीहुड। आपके पति पत्नी या आपके पेरेंट्स उत्तराखंड के परमानेंट रेजिडेंस है बट उत्तराखंड के बाहर अपनी आजीविका के लिए रह रहे हैं, अगर हाँ है तो हाँ, ना है तो ना। नेक्स्ट आपका अभ्यर्थी अभिलेख सत्यापन हेतु पहचान पत्र अथवा आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस। तो जो आपने आपके पास आपका आधार कार्ड, वोटर आईडी या ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए अभिलेख सत्यापन के समय। तो ये जितने भी डॉक्यूमेंट्स मैंने आपको बताए हैं ये आपने सारे तैयार रखने हैं। इनकी 2 प्रतियां आपने स्वप्रमाणित लेके अपने जिस दिन आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना है उस दिन और जिस पाली में आपका होना है उस पाली में आपको पहुंचना अनिवार्य है। तो आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से पहले अगर किसी का कोई भी प्रमाण पत्र अगर तैयार नहीं है तो आप उसको देख लीजिए, उसको तैयार करके रख लीजिए, अन्यथा आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। तो देखिए ये था डिटेल्ड जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने वाला है बंदी रक्षक के सिलेक्टेड अभ्यर्थियों के लिए। तो आप समय से पहुंच जाइएगा अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना आए। और अगर समय से पहुंच जाएंगे तो अगर कुछ कमियां रहेंगी तो आप उसको देख सकते हैं, आप उसको टाइम रहते रहते ठीक कर सकते हैं। तो होप सो आपको वीडियो में काफ़ी चीज़ें जानकारी मिल गई होंगी। इनकेस आपका अभी भी कोई डाउट है तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में उसको मेंशन कर दीजिएगा ताकि मैं उसको क्लैरिफाई कर सकूं। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि और भी इम्पोर्टेंट अपडेट आपको समय रहते मिल सकें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।